एक पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर के दावे ने सनसनी फैला दी है। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर का दावा है कि भारतीय न्यूज चैनल्स हमें पैसा देती हैं, यानी पाकिस्तानियों को पैसा देते हैं ताकि वो भारतीय न्यूज चैनल्स पर आएं और भारत को गाली दें। वो ये दावा कर रहे हैं कि बाकायदा उनसे कहा जाता है कि आप आइए और हमारे न्यूज चैनल पर भारत को गाली दीजिए। क्या यह दावा सही है? कम से कम पैसे तो दिए जाते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आज हम इसकी पड़ताल करेंगे। आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा। किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। दोस्तों, जो खबर सामने आई है वो बहुत ही शॉकिंग है। आपके स्क्रीन पर यह है हामिद मीर। हामिद मीर पाकिस्तानी पत्रकार हैं और उनके एक इंटरव्यू का क्लिप सामने आया है जिसमें वो जिक्र कर रहे हैं रिपब्लिक न्यूज के संपादक अर्नब गोस्वामी का, और ये कह रहे हैं कि हमें पैसे दिए जाते हैं ताकि वो भारत के चैनल्स पर आएं और उन चैनल्स पर भारत को गाली दें। यह कहा जाता है उनसे कि आप आइए और भारत के बारे में भला बुरा कहिए। और उन्होंने यह भी कहा है कि 3 मिनट हम भारत को गाली देते हैं और 10 मिनट फिर पाकिस्तान को गाली दी जाती है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि किसी की इतनी हिम्मत कि वो 1 सेकंड भी हमारे न्यूज चैनल्स पर आकर भारत को गाली दे, और सबसे बड़ी बात उन्हें पैसे दिए जाएं। पैसे दिए जाते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। ये अगर आप उन न्यूज चैनल्स के बैंक खातों को खंगालिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किस गालीबाज पाकिस्तानी को कितने पैसे दिए जाते हैं। मगर सबसे पहले सुनिए हामिद मीर कह क्या रहे हैं, जो अपने आप में निहायत ही शॉकिंग है। मैं चाहूंगा कि रिपब्लिक न्यूज सामने आए और इस पर स्पष्टीकरण दें कि जो बात हामिद मीर कह रहे हैं वो सही है या गलत। अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो, इंडिया को गाली निकालो इंडियन टीवी चैनल पे। उन्होंने कहा हाँ, और हम निकालते हैं और हमें बहुत पैसे मिलते हैं। ओह माय गॉड। मैंने कहा तो ये क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो फिर जो है ना 3 मिनट हमें देता है इंडिया बैशिंग के, 10 मिनट फिर पाकिस्तान बैशिंग करता है, उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। रावलपिंडी तबाह हो गया। तो मैंने जाकर रावलपिंडी चेक किया और फिल्म बनाई और पोस्ट कर दी। वह उस पे वो नाराज हो गए। तो अब वो जर्नलिस्ट तो है नहीं है, तो मैं उनको क्या जवाब दूं? हालांकि जो दावा यहां हामिद मीर कर रहे हैं उसकी पुष्टि रिपब्लिक न्यूज के क्लिप से हो जाती है। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको रिपब्लिक न्यूज का एक क्लिप दिखाया था जिसमें एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट आकर हमारे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत को गाली दे रहा था, उनके डीएनए की बात कर रहा था। वो निहायत ही शर्मनाक मंजर था। और आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता और यही अर्नब गोस्वामी कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वो निहायत ही शर्मनाक मंजर कैमरे पर कैद है। लिहाजा जो बात हामिद मीर कह रहे हैं उसकी पुष्टि करने के लिए खुद रिपब्लिक न्यूज सबूत पेश कर रहा है। देखिए क्या हुआ था। तो तुम्हारा वो बिपिन रावत था ना, द क्लाउन दैट यू गाइज हैड इन द इंडियन आर्मी, वो कहता था कि मैं कश्मीर का डीएनए बदल दूंगा। उसके बाद खुद देखा था हाउ ही वाज बर्न्ड और उसका डीएनए नहीं मिल रहा था। तो तुम लोग आते क्यों नहीं हो? याद कीजिएगा दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर से पहले इस मंच पर मैंने कई बार वो सवाल उठाए हैं कि आखिर क्यों पहलगाम पर पाकिस्तानी आते हैं, भारत को गाली देते हैं और निकल जाते हैं, और उन्हें बार बार बुलाया जा रहा है, लगातार बुलाया जाता है। यह वही रिपब्लिक न्यूज का संपादक है जिसकी व्हाट्सएप चैट मुंबई पुलिस की चार्जशीट का हिस्सा बनी थी। इसने पुलवामा के बारे में उस व्हाट्सएप चैट में कहा था कि हमें शानदार जीत मिली थी रेटिंग्स को लेकर, यानी कि हमारे 40 भारतीय जवान मारे जाते हैं, और यह चैनल की जीत की बात कर रहा था। और यह रोज प्राइम टाइम में राष्ट्रवाद के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर दूसरों को गालियां देता है, और खुद हमारी जवानों की शहादत पर टीआरपी की रोटी सेकता ही एक हकीकत है। और फिर आपको याद होगा टाइम्स नाउ भारत में वो शर्मनाक नजारा। जी हां, ताना मारा था न्यूज चैनल के एंकर ने, और फिर उस पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कितने गंदे तरीके से कश्मीरियों का जिक्र किया था, और फिर किस तरह की गालीबाजी हुई थी उसका नजारा आप खुद देखिए। जरा आंखें खोलकर देखना भाई,
मैं जहां पर खड़ा हूं, ये देखिए, ये तो पहाड़ों का पानी है और ऐसे ही बह रहा है यहां पर, और पानी ही पानी है। लेकिन ये सब देख लो टीवी पर ही अब देखने को मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में पानी तो मिलेगा नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल, पानी कैसे रोकना है, इसके 3 प्लान बन चुके हैं, एक बूंद पानी पहुंचेगा नहीं। बस ये देखो, ये टीवी पर ही देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान चैनल देख लेना, कभी कभी ट्यून कर लेना जब पानी देखने का मन करे, क्योंकि फिर तो मिलेगा नहीं देखने का। बासित देखें, पहले तो आप कश्मीर में खड़े हैं और मैं आपको ये बताऊं, इतनी प्यारी जगह पे आप खड़े हैं। आई लव दिस कश्मीर। थोड़ी सा सुन लीजिएगा। कश्मीरियों ने आपके लिए इस दफा तिम्बर का सोटा तैयार किया है, तिम्बर का सोटा। वो सोटा ऐसा पड़ेगा तुम लोगों को कि तुम लोग इस कश्मीर को छोड़ के भागोगे। इस सोटे से होता क्या है, सिर्फ लाल नहीं होता इंसान, लाल के साथ ब्लड भी गिरता है, ब्लड भी। ये तिम्बर का सोटा सुनो। Sharma, you are not a couple. Stop it and listen to me. अपनी बात नहीं, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ता हूँ। बताएगी सोटा क्या होता है। हम कैप्टन जो अभिनंदन की रिस्पेक्ट करते हैं, हम कैप्टन अभिनंदन को मैं कह रहा हूँ, कैप्टन अभिनंदन मैं कह रहा हूँ, कपल कपल अभी कपल दीजिए, 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड सुनो। अब बताइए ना दोस्तों, जिस तरह की यहां पे गाली गलौज हो रही थी, इससे क्या भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है? क्यों बुलाते हैं ये लोग? इसीलिए जो दावा हामिद मीर ने किया है वो बहुत मायने रखता है। याद कीजिएगा, एक और पाकिस्तानी पत्रकार अंबानी के न्यूज चैनल में आता है और पापा की परी के सामने सुंदर पिचाई का जिक्र करता है, उन तमाम भारतीयों का जिक्र करता है जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत से निकले और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। उस पर भी ताना मारा गया। इनके पास कोई जवाब नहीं था दोस्तों। वो क्लिप भी मैं आपको दिखाऊंगा, मगर कायदे से अगर पापा की परी ने थोड़ी पढ़ाई लिखाई की होती तो जवाब देती कि आपके जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक थे वो तो दुनिया के कई देशों में उन पर पाबंदी थी। क्यों? क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया और कई देशों को परमाणु तकनीक सिखा रहे थे। क्या इन्हें बतलाने की जरूरत है कि 9/11 की प्लानिंग का जो मास्टरमाइंड था वो कहां पकड़ा गया? पाकिस्तान में पकड़ा गया। उसामा बिन लादेन कहां पाया गया? अबोटाबाद में पाया गया। तो कायदे से आपको पलटकर यह सब कहना चाहिए था कि भाई पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले ये तमाम चेहरे हैं, तो आप हमें क्या नसीहत दे रहे हैं? मगर इनके पास कोई जवाब नहीं था। वो नजारा निहायत ही शर्मनाक था। देखिए क्या हुआ था। देखिए, पहली बात है, ये तो मैं मानता हूं कि भारत की इकोनॉमी बड़ी बेहतर हुई है, भारत ने तरक्की की है, इसको तो मैं मानता हूं, इस पे मैं गलत एनालिसिस नहीं करूंगा। लेकिन दूसरी बात, ये जिन लोगों की सुंदर पिचाई की बात कर रहे हैं, अगर ये सारे लोग इंडिया में होते तो खज्जल हो रहे होते। वहां चले गए, आपने कहा ये हमारे हैं। वो 8 लाख बंदा अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चेनें डाल के अपने चार्टर्ड जहाजों में इंडिया भेज रहा है, उसका जिक्र नहीं किया सुधांशु चतुर्वेदी साहब ने। वो जो 8 लाख बंदे को चेनें डाल के भेजा जा रहा है अमेरिका से, उसको तो ऑन नहीं करते तुम लोग। और वो जो सुंदर पिचाई भाग के इंडिया से भागा अमेरिका पहुंचा, अब कहते हो वो मेरे मामू हैं, मेरे चाचू हैं, सुंदर पिचाई मेरे दादा अबू हैं, कोई कहता है सुंदर पिचाई मेरे नाना अबू, कोई कहता है मेरा चाचू है, कोई कहता है मेरा बड़ा मामू है। अब आप लोग उसको याद करते हो जो 8 लाख बंदा। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। यह लगातार हो रहा है और अब हामिद मीर के इस दावे ने इस मामले को और पेचीदा कर दिया है कि बाकायदा इनसे कहा जाता है कि आप भारत के न्यूज चैनल्स में आइए, भारत को गाली दीजिए। आपको याद है, सूचना और प्रसारण मंत्री ने इन गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स की तारीफ की थी। मैं मानता हूं अश्विनी वैष्णव जी कि मैं हूं या रवीश हैं, हम लोग सत्ता से सवाल करते हैं क्योंकि यह पत्रकार का धर्म है। सवाल आपसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। मगर ये जो तमाम न्यूज चैनल्स कर रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये भारत के मान सम्मान को बढ़ा रहे हैं? क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि किस तरह का कचरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चलाया गया था? इस्लामाबाद पर कब्जा, कराची पर हमला, हमने बॉर्डर पार कर लिया। बाकायदा ऑपरेशन डिटेल्स को लीक कर रहे थे गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स। ये न्यूज चैनल्स अपराधी हैं। ये देश के मान सम्मान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मगर इनकी तारीफ सरकार करती है। क्यों?
क्योंकि इनके न्यूज एंकर्स, इनकी जो तमाम कार्यक्रम हैं, ये भाजपा के लिए सरल शब्दों में कहा जाए वोट उगाही का काम करते हैं। क्योंकि जब आप सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा चलाते हैं ना, तो फिर आप यही करते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। बहरहाल, मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात हामिद मीर ने कही है उससे देश में एक बहस शुरू होगी कि किस तरह से ये न्यूज चैनल्स पाकिस्तानियों से कहते हैं कि तुम आओ हमारे न्यूज चैनल में और भारत को गाली दो। व्हाट अ शेम। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।